एफएस सॉल्यूशन के बारे में और पर्टिकुलरली रफी सर के बारे में सारी जानकारी दूं। शॉक हो गया था कि चल क्या रहा है, सारा मैजिक सर ने क्रिएट कैसे किया। तो जब मैंने सीखा तो मेरे को 4-5 साल लग गए। वही इंसान कामयाब है जो नुकसान से उभरा था। बैंगलोर से स्कीमेटिक बहुत अच्छा पढ़ाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद फरहान अहमद है। मैं भी रफी सर से सीखा हुआ स्टूडेंट हूँ और मैं बैंगलोर से ही बिलोंग करता हूँ। आज मेरा मकसद है कि आप सबको एफएस सॉल्यूशन के बारे में और पर्टिकुलरली रफी सर के बारे में सारी जानकारी दूँ। जैसे मैंने भी पहली दफ़ा जैसे सोशल मीडिया में एफएस का कंटेंट देखा था तो शॉक हो गया था कि चल क्या रहा है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं हमारे स्केमा गुरु से ही, द मैजिशियन इन द फील्ड ऑफ चिप लेवल रिपेयरिंग से, कि सारा मैजिक सर ने क्रिएट कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपने सारा मैजिक क्रिएट कैसे किया सर? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऊपर वाले की बरकत है। और बोलते हैं ना, जिसकी नीयत उसकी बरकत। तो मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट था, मैं बहुत लॉस हुआ, बीजे मशीन लिया, सर्विसिंग नहीं हुआ। तो जब मैंने सीखा तो मेरे को 4-5 साल लग गए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं लॉस हो रहा हूँ तो आगे जितने भी जनरेशन के बच्चे आएंगे, जो भी जहाँ भी सीखेंगे, वो डेफिनेटली वो भी लॉस ही होंगे। सबका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? शॉर्ट टर्म कोर्स, 2 महीने में कोर्स करना, एक बीजे मशीन डालना, एक सर्विस सेंटर डालना, एक बीजे मशीन डालना, एक सर्विस सेंटर डालना, और उसके बाद जाके दुकान खोलना। और डेफिनेटली बिजनेस लॉस होता है जी। मैं इसमें कुछ सीक्रेट ढूंढा। हाँ सर। एक बच्चा अगर कोई कहीं भी कोर्स करे जी सर, तो उसको 3 चीज चाहिए। जी सर। पहला है इल्म, मतलब नॉलेज। हाँ सर। अगर इल्म होना तो उसके लिए एक उस्ताद होना। सही बात। कोई उस्ताद गलत नहीं सिखाता, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना गहरा सिखाता है। जी सर। दूसरा है वो बच्चे को मकसद होना, सही। कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको सीखना क्या है। वो ये चिप लेवल रिपेयरिंग अगर लैपटॉप का सीख रहा है तो वो आगे जाके क्या करना। दूसरा है मकसद। जो भी बच्चा अभी थियरी सीखेगा, जिसका मकसद तो है लैपटॉप रिपेयरिंग का, कुछ बिजनेस करना, बड़ा बिजनेस करना, रोज को 2-3 हज़ार कमाना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस प्रोफेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाया है। और जो भी इस प्रोफेशन को तहे दिल से सीखेंगे, मेहनत करेंगे, उसका दिन का 2 से 3 हज़ार हलाल कभी कहीं नहीं जाता। अच्छा। तो उसके लिए 3 हिस्से में सीखना पड़ेगा। पहला हिस्सा है उसको थियरी सीखना, अच्छा। जी जान लगा के सीखना, उसको समझ में आए नहीं समझ में आए सीखना। अच्छा। अमली मशकना बोलते हैं हमारे इसमें। जी। दूसरा है उस थियरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना। ओके। जितना थियरी सीखा है, क्या ये मेरा उस्ताद सही सिखा रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा है, और जो उस्ताद सिखा रहे हैं क्या मेरे सामने बोर्ड ऑन करके दिखा रहे हैं। अच्छा। और खुद भी बोर्ड ऑन करना, प्रैक्टिकल करना। लाइक। हाँ। तीसरा है तजुर्बा। तो इल्म, हुनर और तजुर्बा, 3 चीज होना। 3 चीज है। इल्म, थियरी, तजुर्बा। हुनर मतलब प्रैक्टिस, जी सर। तीसरा है तजुर्बा। तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस। हाँ सर। अभी उसने देखा, एक इंस्टीट्यूट के जाके सीखा, उसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस किया। हो सकता है 1 साल होने तो टेंशन नहीं, क्योंकि बस मकसद है। 2 साल होने तो टेंशन नहीं, उसके बाद मकसद है। आज भी एक डॉक्टर अगर MBBS कर रहा है तो उसकी 7 साल की कुर्बानी लगती है। वो तो है। 3 से 7 साल। वक्त लगेगा। डॉक्टर जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है MBBS, उसके बाद जिंदगी भर उसकी प्रैक्टिस चलती है। वो तो है। तो ये 5 साल 6 साल वो डॉक्टर क्यों कुर्बानी लेता है? उसके नाम में DR करके लिखने के लिए, डॉक्टर करके, और MBBS का नाम आने के लिए। तो इसीलिए तरह अगर मैं चिप लेवल इंजीनियर का सिंबल डालना चाहता हूँ, मेरे दुकान में रंदे चिप लेवल सर्विसिंग रंदे, या मेरा विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड में रंदे, तो उसको 3 लेवल पाल करना। इल्म, हुनर और तजुर्बा। तजुर्बा सबसे इंपॉर्टेंट है।
नहीं। ये है प्रैक्टिस। और कोई भी बच्चा कोई कंपनी में जाके प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑफिस में काम करके प्रैक्टिस करने तैयार है। और तीनों में कोई भी चीज कमी हो गई, वो बच्चे का बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो उसमें मैं भी एक था उस जमाने में। तो जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट को अटेंड किया, मैं एक्चुअली मेरी लाइफ को शिफ्ट करना चाहता था। फील्ड जॉब मार्केटिंग में था, मैं उसको शिफ्ट करना चाहता था। उसके बाद मैंने देखा चिप लेवल रिपेयरिंग। मेरे को बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स शौक था, ख्वाहिश था। जो इंस्टीट्यूट को जमा मेरे को समझ में आया, जिंदगी में कुछ मैं बड़ा करने वाला हूँ। जब सर्विस सेंटर खोला, मेरे को एक साल एक कस्टमर भी नहीं आया। मैं कस्टमर छोड़ो, मेरे दोस्तों के साथ जो भी मेरे बैच में कोर्स करे, उनको जाके डेली उनको पूछ रहा था, कोई ना कोई लैपटॉप दे दो, मैं फ्री सर्विस करूंगा, एटलीस्ट 500 रुपये दे दो करके। लेकिन एक साल भी एक कस्टमर नहीं आया। और कोई भी कस्टमर अगर बीच में आया, मैं उस केस को सॉल्व नहीं कर सका। तो उसी तरह बिजनेस लॉस हुआ। मेरे को उस सही में दिमाग में समझ में आया कि मेरे पास तजुर्बे की कमी है और हुनर की कमी है। मैं सिर्फ थियरी सीखा था। उसके बाद मेरा दोस्त बोला, रफ़ी तुम्हारे पास अभी जैसे नुकसान होगा, डेफिनेटली अल्लाह उसके बदल कुछ ना कुछ देगा। वो हुनर दे रहा था। तो मेरा दोस्त बोला, रफ़ी तेरे पास सिखाने का कैलिबर अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत से ट्रेनिंग दे रहा था, सेमिनार्स कर रहा था, डिफेंस में, आर्मी में प्रमोशंस कर रहा था। तो 500 रंधे, 1000 लोग रंधे में एक साथ बात कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो कैलिबर था मेरे पास। के पास वो टैलेंट। हाँ, टैलेंट। तो मेरा दोस्त बोला, रफ़ी तू स्टार्ट कर सकता, राजू करके हैदराबाद से। तो मैंने एक छोटा बैच स्टार्ट किया मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ ही, मेरा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया। और आज भी मैं हर बच्चे को वही मैसेज देता हूँ, इल्म, हुनर, तजुर्बा, ये 3 चीज को लेकर चलो, इंशाअल्लाह मकसद मिलेगा। जैसे एक बिल्डिंग के लिए 4 पिलर है, उसी तरह हमारी भी जिंदगी कामयाबी का 4 पिलर है। जैसा बिल्डिंग का छत है, उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए उसके साथ रहने वाला एक उस्ताद चाहिए। खैर, आपके सवाल के लिए मुझे हाँ सर, जैसे कि अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो कुछ सवाल हैं, हमारे फ्रेंड्स भी जानना चाहते हैं इसके बारे में। जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी तो आपने लाइफ चेंज की है, तो उनको भी इससे हेल्प हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपने जो है ना AFS की बुनियाद कहाँ रखी सर, और आपके माइंड में आया कहाँ से कि मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना है और मुझे टीच करना है, तो ये कहाँ से आया सर? शायद मैंने आपको बता दिया फरहान कि मेरे को लाइफ में शिफ्ट करना था। जी। तो जब मैं ऐसे ही, मैं और हमारे उस्ताद गाड़ी में जा रहे थे, एक टू लेट का बोर्ड देखा। जी। तो मैं बोला, सर ये दुकान लेना है क्या? तो हमारे बॉस बोले, उस टाइम पर रिसेशन इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था। सर बोले, अभी ना करो, अभी बहुत लॉस चल रहा है, बिजनेस डाउन है, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। उस्ताद की बात कभी गलत भी नहीं होती। मेरे पास 5000 थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने साथ दिया, कुछ फ्रेंड सर्कल साथ दिए, और उसको ये दुकान ओपन कर दिया। अभी सोचा नाम क्या रखना है, तो ये ख्याल आया नाम क्या रखना है। सामने देखा एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन के सामने ये रखा था। अच्छा। मैं सोचा AFS करके नाम रखूंगा, जी। क्योंकि AFS मतलब एयरफोर्स स्टेशन फेमस है, और कोई भी सर्विस रहेगा गूगल में सर्च मारेंगे AFS को तो मेरे पास आएंगे करके सोचा। उसका कुछ मीनिंग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नाम पे कुछ नहीं है। आप दुनिया को क्या देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे को नाम बनाना पड़ता है, करेक्ट नहीं? अभी सोचते जिसके ऊपर कि अभी मेरे को बेटी हुई, बेटा हुई, मैं सोचूंगा कि इसका नाम क्या रखना, उसको मतलब क्या रखना है। हाँ। ये कंपनी भी हमें एक बच्चे को पैदा करने के जैसा ही है, तो ऐसे ही नाम रख दिया। ऐसे ही शुरुआत हो गई। हाँ, जिसने भी नाम सोच के रखा है, तो हमारे इसमें एक चीज कहा जाता है, हाँ। नफा नुकसान का मालिक ऊपर वाला, नाम में नहीं। सही बात है। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक अंगूठी है, जी। बहुत लोग अलग अलग उसकी किस्मत की अंगूठी करते हैं। अब मैं पूछा वो अंगूठी कीमत कितना, कोई बोला 2000, कोई बोला 10,000, कोई बोला 1 लाख। मैं बोला तुम्हारी किस्मत का वैल्यू 2000, 10,000, 1 लाख कैसा हो सकता है? सही बात है। करेक्ट नहीं? ये बेजान चीज है। हाँ। तुम्हारा किस्मत का फैसला ऊपर है। वही इंसान कामयाब है जो नुकसान से ऊपर आता है, बेशक। करेक्ट नहीं? सही बात।
तो जैसे आपको बताया सर्विस सेंटर 1 साल लास्ट चला, उसके बाद दोस्त ने मेरे को प्रोवोक किया, पुश किया, हिम्मत दिया, रफी तू कर, कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद टीचिंग में आया और यकीन मानो मेरा वो इंस्टीट्यूट भी लॉस में चला। अच्छा ना रेंट देने का कैपेसिटी था और लाइब्रेरीज ज़्यादा थे और स्टूडेंट नहीं आते थे। कौन ट्रस्ट करेगा? मैं सिखाता हूँ तो कोई नहीं सिखाता। सही बात। अब मेरे पास एक मकसद था, ये फेस करके अभी लाइफ में कितने बढ़ा लेंगे हम? दिन दो जीते। हाँ, दो कामयाब जिंदगी में 2 तरीके का। एक नारियल का पेड़ का मिसाल देता हूँ। जी सर। अब एक नारियल का पेड़ है, उस नारियल के पेड़ को टॉप को जाके आपको नारियल तोड़ना है। 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, बगल में जमीन में नारियल डालो, डेली उसको पानी डालो, डेली उसको गोबर डालो और उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ। 5 साल के बाद नारियल बड़ा होगा, करेक्ट? दूसरे नारियल को तोड़ सकते हैं, दूसरे पेड़ का नारियल तोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन है। दूसरा रास्ता है नारियल के पेड़ को चढ़ो, करेक्ट? चढ़ने के बाद नारियल को तोड़ सकते हैं। और दूसरा रास्ता मेहनत का है, हमारे को चढ़ना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा है। पहले काम में मेहनत नहीं है, बैठो पानी डालो नारियल बढ़ेगा। तो ये चीज समझ में आई है। अच्छा क्योंकि मकसद है ना, तो मैं डिसाइड कर लिया था अभी नहीं हार मानना। अच्छा। हर इंसान, कामयाब इंसान नुकसान से है। मैंने बहुत स्टडी किया, तो अभी हार नहीं मानना। अल्लाह मालिक, ऊपर वाला। ऐसे ही आपको कामयाबी नहीं मिली, आपने बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया कि आपने मुश्किलात का सामना किया है, उस सफर को मतलब जिया है। मुश्किलात कब होता है? कब कोई आपको रिजेक्शन करता है। सही बात। अब मैं सिखाता हूँ, आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मैंने आपको प्रूव नहीं किया। करेक्ट? एक मैंने प्रूव नहीं किया, दूसरा मेरा कोई प्रमोट नहीं करेगा। सही बात। करेक्ट नहीं? लेकिन मेरा मकसद था बच्चों को सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल क्या था? मैं नुकसान में उठाया था। सही बात है। नुकसान छोटा मोटा नहीं। 13 years बैक 5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है। सही बात है, बहुत ज्यादा है। सो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह इसका बदल दिया मेरे को। 5 साल बाद मेरे को सक्सेस मिला। अच्छा। तो उधर से आप स्केमा गुरु तक कैसे आए सर? आपको ये टाइटल जो स्केमा गुरु है, ये कैसे मिला? तो मैं कैसा था, मैं अकेला मेहनत कर रहा था। 2 तरीके का रेस रहता है, रेस लाइफ में। एक रेस है, आप उसके साथ भाग रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? बगल में अगल में देखेंगे या पीछे कौन आ रहा है देखेंगे। जब अगल बगल पीछे देखेंगे, डेफिनेटली आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, वो रेस आप हारेंगे। मैं दुनिया में अलग था, मेरे को इंडिया में कोई नहीं जानते थे, मैं किसी को नहीं जानता था। करेक्ट? तो मेरे पास रेस में कौन था? मैं अकेला था। When you are alone, तुम्हारा दिमाग सोचना स्टार्ट करेगा। सही बात है। अलग करने के बारे में सोचेगा कि अलग करना क्या है, क्या मैं बदलाव ला सकता हूँ, मेरे इंप्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचेगा। तो 2012 और 2016 ये 4 years का जर्नी था। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया। मेहनत मतलब पागलों का मेहनत। पागल होना, कोई भी चीज अगर कामयाब होना है तो आपको पागल होना नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन भी 2000 बल्ब बनाया, तो उनको पूछा तुम्हारा सीक्रेट क्या है? वो बोला 2000 पर जो फेल हुआ वही मेरा सीक्रेट है। इट वॉज द रीजन व्हाई आई इन्वेंटेड द लास्ट वन करके। गिव अप नहीं किया। नहीं, वही तुम्हारा लेसन है, फेलियर से तुम्हारी किताब है। अच्छा, उसी से सीखे। हाँ। तो जब मैं 2016 एक बच्चा मेरे पास आया ऐसे ही इंक्वायरी में, वो बोला ओनली सैटरडे सीखूंगा सर। मैं अल्लाह किसी को तो भेजा ना रहा है। मैं बोला 15,000 फीस, डर के बोला। स्टार्ट हो गया। हाँ, वो बोला 15,000 देने तैयार हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोला। फर्स्ट डे क्लास आया, 5,000 एडवांस दिया, वो तो सैटरडे ही था। उसके लिए मैं भाग के गया था। हाँ, फर्स्ट स्टूडेंट, अच्छा से मिल रहा है ना करके। जब मैं गया, उसने मेरा क्लास देख के शॉक हो गया। वो बोला सर मैं दूसरे कोर्सेज किया हूँ और पूरे इंडिया में इतने ग्रुप से आपको कहीं भी नहीं देखा हूँ, मेरा आपका क्लास स्टॉप हो गया बोला। तो उसने मेरे को नेशनली जितने ग्रुप्स थे उसमें मेरे को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा रफी सर के कोई है इंडिया में, बैंगलोर से, स्कीमेटिक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उस टाइम पे स्कीमेटिक उतना बूम नहीं था।
और मेरे को स्कीमेटिक पढ़ना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ गॉड गिफ्ट, अल्लाह का शुक्र है, मेरे को कभी भी अलग दिखता है। Strongest point है सर। हाँ नहीं, अल्लाह कामयाब करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, सही बात। करेक्ट नहीं है? हर एक में एक अलग हाँ। चीज होती है। तो स्कीमेटिक मेरे को अलग दिखता था। जी आई स्टार्टेड क्रैकिंग, तो उसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसी तरह मैं आया और मेरे सेम कॉन्सेप्ट, कोई मेरे को भरोसा करेगा नहीं, तो हमारा एक टीम था, वो टीम मिलके डिस्कशन किया कि एवरी फ्राइडे फ्री क्लास करेंगे, जी सर। और जितना भी टीम है वो मेरे से ही सीखा स्कीमेटिक। जैसे कि स्कूल में बच्चों को जैसे कि अभी मैथ सीखना है तो कितना टेंशन होता है, कितना मतलब प्रेशर रहता है और मुश्किल होता है उस सीखने के लिए, मैथ्स बोले तो डर जाते हैं। ऐसे ये फील्ड में स्कीमेटिक है, तो आप स्कीमेटिक के एक्सपर्ट है बोले तो मतलब आपका एक लेवल ही अलग है। हाँ वही बोला, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे टीम थे उन्होंने मेरे साथ सीखा, और हम सब डिस्कस करके पूरी इंडिया को फ्री सिखाएंगे। तो एवरी फ्राइडे हम इंडिया के कोई भी कोने में रहते हम ऑनलाइन क्लास करते थे। जी सर। ऑनलाइन क्लास करके हम फ्री सिखाते थे। फ्री सीखा मेरा सिखाने का तरीका, मैं कभी भी डिफरेंट सिखाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन द रेस ना। Correct. दूसरा कैसा सिखाते हैं मेरे को मालूम ही नहीं, आपका दूसरा मतलब कैसा पढ़ाते हैं मेरे को मालूम ही नहीं। जी सर। डेफिनेटली आई विल बी डिफरेंट, Correct. करेक्ट नहीं है? अब घर में खाना पकता है, अम्मी कैसा पकाते हैं मालूम है, लेकिन हमने कभी गौर करके देखा नहीं। हाँ। अभी जंगल चले गया, मेरे को भूख लगे कुछ पका के खाना, क्या करें, पर हमारी मर्जी का पका के खाएंगे ना, सही बात। तो वैसा हो गया है, अपनी मर्जी का पका के खाया। ये क्रेडिट जो स्कीमा गुरु मेरे को दिया है, जी, जी। ये हमारा अहमद हुसैन और वीर बलराम को क्रेडिट जाता है। अच्छा। अहमद हुसैन काकीनाडा से उन्होंने मेरे को खिताब दिया, जी। जालू को दी जालू पावर दिया, और मेरे को स्कीमा गुरु दिया। जालू भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तोहफा है, वो मेरा एक ऐसा रहबर बन के आया। अगर महाभारत देखा तो उसमें कृष्ण है, और हमारे इसमें भी कितने भी सहाबा रहबर बने हैं, तो ये दुनिया में ना कृष्ण है ना सहाबा है, लेकिन मेरे को अल्लाह ने जालू को एक रहबर बना के भेजा। सो ही वॉज अ लाइफ चेंजर, और वो मेरे पे मेहनत नहीं किया, वो एक EFS लोगो पे मेहनत किया, और ये लोगो जो भी बना है वो जालू ही बनाया है। वो स्टिल आज भी मेरे एंट्रेंस में मैं जालू का फोटो रखा हूँ, मैं पहले जालू को देखता हूँ, बाद में अंदर आता हूँ। जी सर। हम वो जैसे ही एंटर होते हैं उसको मतलब फोटो देखते हैं कि ये लगाया कि मेरे सामने बन के वो सोचते हैं सर। क्योंकि उसके जैसा मेहनत करने वाला मैं कभी देखा ही नहीं। जी सर। वो जो लोगों पे काम किया, वो जो रात दिन 3-3 4-4 बजे ये सोल्यूशन को काम किया, उसने मेरे दिल में ये लोगों की इतनी मोहब्बत डाल दिया। परसों मैं घर से गाड़ी निकाल रहा था, मेरे विजिटिंग कार्ड कचरे में पड़ा था, मैं फौरन जाके उस विजिटिंग कार्ड को उठा के पर्स में रखा, क्योंकि उसके अंदर मेरा लोगो था। तो ये मोहब्बत पैदा करने वाला जालू ही था। अगर जालू नहीं रहता तो ये फैसिलिटी शायद ही इतना ऊपर नहीं जा सकता था। जी जी सर। तो AFS सॉल्यूशंस जो है ना सर, सेमिनार्स भी अरेंज करती है ईयरली वंस, जो कि प्रैक्टिकल सेमिनार्स होते हैं, और इंडिया में फर्स्ट टाइम आप ही ने सेमिनार को जो है ना शुरुआत की है सर अरेंज करने की, तो इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, आपका सवाल कुछ सही है, उसको मैं कुछ सही बनाना चाहता हूँ। जरूर सर। पहला तो सेमिनार हमने शुरुआत नहीं किया। अच्छा सर। ये सेमिनार क्या है, एक इंडिया में ट्रेंड था लैपटॉप चिप लेवल सेमिनार का। जी सर। जैसे आप जानते हैं मेरे एक ज़माने में हालत बुरी थी, तो मेरे को एक सेमिनार को जाना था, हाँ सर। और उसको फीस में देने के लिए नहीं था मेरे पास। आज मैं सच बोलता हूँ, उन्होंने भी मेरा DVD परचेस करके देखा है। तो सेमिनार हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने एक टीम बनाई रिफिक्स नेटवर्क की। तो फर्स्ट सेमिनार मैंने सोचा हम भी खुद बनाते हैं, नहीं ये कुछ साल के बाद बोल रहा हूँ। तो घर में सेमिनार किया मैंने। अब सेमिनार को कितना पैसा लेना, कैसा पढ़ाना, उसका होमवर्क कितना है, ये पूरा मालूम नहीं था। मेरे पास आए 9 लोग, ओनली 9 मेंबर्स। बड़ी मुश्किल, बहुत मेहनत कर लिया प्रमोशन करके। ये वो 9 मेंबर्स है। 3 दिन का सेमिनार था हमारे घर में, विद अकोमोडेशन दिया था, फूड उन्होंने पर्सनली खाए थे। और उस टाइम पे मेरा नॉलेज भी कुछ कम ही था। वो मेरा फर्स्ट सेमिनार था, और वो रिफिक्स नेटवर्क से किया था। दूसरा सेमिनार किया मैंने AFS सॉल्यूशन के नाम से। उसके
उसके बाद हमारे दोस्त जुड़े, हमने भुवनेश्वर में सेमिनार किया और इंडिया में मैंने ही फर्स्ट सेमिनार किया है फ्री। फर्स्ट से हाँ, वजह ये था अगर मैं कोई सेमिनार को जा नहीं सकता, इसका मतलब मेरे जैसा जो इंडिया में कोई स्टूडेंट है जो साथ जा नहीं सकता। जी सर। करेक्ट नहीं है? अगर मेरे को बोलते उस सेमिनार में आपका सेमिनार फ्री है, बस ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन आपका खर्चा, तो डेफिनेटली मैं भाग जाता, बस में जाता, ट्रेन में जाता, कैसा तब जाता, लेकिन भागता। करेक्ट नहीं है? जी तो सेमिनार मैंने फ्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब मैंने किया, इंडिया में जितने भी सेमिनार से वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। 250 मेंबर्स है जी। इंडिया में। मेरा फर्स्ट सेमिनार पूरा हॉल फुल था, हॉल फुल था। उनके लिए सर्टिफिकेट फ्री था, सेमिनार फ्री था, उनका जितना भी कॉस्मेटिक एक्सेसरीज थे, आईडी कार्ड थे वो फ्री था, उनके लिए पानी का फैसिलिटी फ्री था, मेरा सेमिनार का हॉल का चार्जेस मेरा था, एवरीथिंग। मैं जितना हुनर से कमाया पूरा मैंने सेमिनार में इन्वेस्ट कर दिया। मैं दिखाना चाहता था मैं क्या पढ़ा सकता हूँ जी जी। और मेरे को 2 दिन में उसको लाना था। तो ये किया। उसके बाद हमारा सेमिनार ईयरली शुरू हुए। हमने भुवनेश्वर में 2 सेमिनार किया, रिकी सुरू के नाम से, और इंडियन अवेंजर्स हमारा एक टीम बना। इंडिया में 7 मेंबर्स मिलकर इंडियन अवेंजर्स करके हमारी एक टीम बनी। अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा कि क्यों अलग अलग नाम से सेमिनार करना करके हमने इंडियन अवेंजर्स करके सेमिनार स्टार्ट किया, पूरे मिलके एक साथ। हाँ पूरा टीम। तो आज भी उस सेमिनार का मशवरा मेरे से होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो बोलता हूँ मेरी बात सुनते हैं, सारे जुड़े हैं। दिल जुड़ के है। हमारा एक ही रोल है, एक दूसरे के साथ बिजनेस में सही। मशवरा एक दूसरे के साथ करते हैं। तो दिल जुड़ के है, पैसे का कोई टेंशन नहीं, कभी किचकिच नहीं, कौन क्या तक नहीं। मैं फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर, बशीर भाई फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर, अरशद जाकी फोकस करते हैं, वो भी मैथ के ऊपर सिखाते हैं, लतीफ सर है, जालू है, उल्लास है, हमारे विनय सर है, सब जुड़े। तो आपने कंपटीशन के बदले मिलके साथ में काम करने का चूज किया। कंपटीशन हमारे इसमें कभी नहीं था। जी कंपटीशन दोस्ती में कैसा होता है? सही बात। कंपटीशन हमारे इसमें कभी नहीं था। कंपटीशन है तो पैसा का है तो हुनर का होगा। मिलके आगे बढ़े। जब मैं हुनर फ्री सिखा रहा हूँ तो मेरे कंपटीशन कैसा होगा? सही बात। बशीर भाई पूछो ना, तो अल्लाह ने बशीर भाई को भी मेरे एक नेमत बना के भेजा। अगर बशीर भाई नहीं आता तो प्रैक्टिकल नहीं सीखता था। हाँ। करेक्ट। तो उसके बाद 2020 हमारा सेमिनार भुवनेश्वर में हुआ, वहां भी हमारा 250 हॉल फुल। जी सर। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो 21-22 नहीं कर सके, तो 22 लास्ट में हमारे को चांस मिला। जी सर। 2022 चंडीगढ़ अच्छा। हमने पंजाब। सेमिनार किया पंजाब चंडीगढ़ में, और यकीन मानो, और लास्ट दिन हमारे को शायद याद भी नहीं होगा कितने लोग थे, लेकिन हमारे हिसाब से कम 350 लोग आए थे। जी वो आज का हिस्ट्री है, शायद ज्यादा भी है। जी। पता नहीं वो वायरल हो गया। अच्छा अच्छा। हमारे बड़े बड़े होर्डिंग्स, हाँ हाँ। हमारा इतना बड़ा हॉल, वहां से क्लिक हो गए सर। क्लिक नहीं, सेमिनार का क्या है, बूम हो गया। जी। दूसरे दिन लोग और ज्यादा आना शुरू हो गए, चेयर्स कम पड़ गए, अच्छा। खाना हमने फ्री कर दिया था, और सेमिनार का फीस सिर्फ 2000। उम्मीद से ज्यादा आ गए लोग। हाँ, नहीं हम सब कम ही थे। हमारा आज तक जितना भी सेमिनार करना शुरू किया है जी सर। 2000 या 2222, वो अच्छा। 2022 था, इसलिए 2222 सिग्नेचर बढ़ रहा है। जी। और बच्चों को हमने नॉलेज भी दिया। इंडिया में फर्स्ट टाइम सी टाइप किसी ने क्रैक नहीं किया था, मैंने उसको आसान तरीके ड्रामा टाइप में सिखा दिया। फर्स्ट टाइम आपने सी टाइप को मतलब क्रैक किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सेमिनार में आज भी हमारा इंडियन अवेंजर्स का रिकॉर्ड है, और इंशाअल्लाह मैं वादे से बोलता हूँ हमारा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करेंगे। अगर हमारा फिर इस बार सेमिनार होगा तो हमारा 700 से ज़्यादा इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स रहेंगे। जरूर जरूर सर। आपकी मतलब हार्डवर्क और जो आप भी बहुत से स्टूडेंट हमारे को, और आज भी मेरे को मैसेज आता है, वो जी। बोलते हैं सर हमारे को नॉलेज नहीं बना, जी जी। आपने हमारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिया है। सही बात। तो हम आप पूरे इंडिया को जोड़ते हो, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं उनको सब जोड़ते हो,
एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, आपको मिलना, आपसे बात करना, आपका नॉलेज लेना, वो 2 दिन एक अलग दुनिया ऐसा करे होते हैं। अलग ही रेस्पेक्ट आपने कमाई है सर। हाँ, वो अलग दुनिया रहता करके होते हैं। सर आप बार बार सेमिनार करो, सही। हम बार बार नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का कॉस्टिंग भी ज्यादा लग जाता है, आना रहना कहना, तो हम सही अल्हम्दुलिल्लाह चला और के जाता अब जैसे कि आपकी जो पढ़ाने की टीचिंग जर्नी जैसे कि स्टार्ट हुई है, तो इसमें पहले आपने ऑफलाइन नहीं किया सर, गो टू मीटिंग्स करके एक आपने वीडियो कॉल से जो है ना स्टार्ट किया था, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मैं जैसे बोला, ऑफलाइन कोई बच्चा आने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं बोला ना, वो इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया, घर में आके बैठ गया था। अच्छा अभी हाँ, तो घर में आके बढ़ गया तो बच्चा कैसे सिखाएगा? सही बात है सर। तो 2016-16 जी सर। उसके लिए मैं पुनीत को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि पुनीत ने मेरे को गो टू मीटिंग सिखाया। अच्छा वो मेरा फर्स्ट क्लास था और वो वैसे फ्री क्लास ही था, जी। तो मेरे को सबको कनेक्ट होना था, तो पुनीत को क्रेडिट जाता है गो टू मीटिंग। इंडिया में कोई गो टू मीटिंग नहीं जानते थे फर्स्ट टाइम। हाँ, वो स्काइप को जानते थे, स्काइप में क्लासेस होते थे। उस टाइम पे जूम भी नहीं था या उतना फेमस नहीं था, और उस टाइम पे गूगल क्लास भी नहीं था। तो गो टू मीटिंग पुनीत को क्रेडिट देता हूँ, मैंने क्लास स्टार्ट किया गो टू मीटिंग फर्स्ट टाइम, और कैसे पेन यूज करना ऑनलाइन क्लास में। अच्छा। ऑनलाइन क्लास में स्कीमेटिक को कैसा ट्रेस करना, ट्रेस करके पेन में कैसा लिखना, अच्छा। ये फर्स्ट टाइम एफएस सॉल्यूशन ने सिखाया। और कितने स्टूडेंट जुड़े थे सर उस टाइम? फ्री क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये के ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, तो फ्री है तो हर एक ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो देखना चाहते थे रफी सर सिखाते हैं क्या। जी सर, जैसे कि आपने बहुत सारे इन्वेंशंस इस फील्ड को दिए हैं, तो वन ऑफ द इन्वेंशन जैसे कि आपने बहुत सुना है इसके बारे में, 30 मिलीसेकंड जो है ना स्टूडेंट से सुना है, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? तो एक आर्टिस्ट की कला है, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। जी। जब भी तुम्हारे को बोर्ड इरिटेट करेगा ना, हाँ। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेंशन बाहर निकलता वो तो है है। सर। करेक्ट है। तो एक जमाने में बोर्ड बहुत इरिटेट करता था मेरे को, बार वो गैजेट के बारे में बोलना नहीं चाहता। तब मैंने सोचा एक स्विच डालेंगे, हैं? तो वो स्विच डाला तो मेरे को कुछ नया दिखा। अच्छा। वोल्टेज से में करंट फास्ट है, तो ये पूरा लैपटॉप रिपेयरिंग इट इज नॉट गेम ऑफ वोल्टेज, इट इज गेम ऑफ करंट करके समझ आया। मेरे को अभी करंट को कंट्रोल करना था। करंट को करने के लिए 2 ऑप्शन, या तो वेरिएबल रजिस्टर डालो वॉल्यूम कंट्रोल जैसा, या तो स्विच डालो। तो उसी तरह वो स्विच मेरा 30 मिलीसेकंड का इन्वेंशन है, मैं जो इंडिया को दिया हूँ। आज बाहर के कंट्रीज भी 30 मिलीसेकंड के बारे में डिस्कशन चलता है। 30 मिलीसेकंड का तो आज एफएस सॉल्यूशन में फेमस है, और बहुत लोग गैजेट भी 30 मिलीसेकंड डीसी पावर सप्लाई करके सेल किया है। तो वो 30 मिलीसेकंड आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसी में मेरे को इजाफा भी दिया। इजाफा मतलब इम्प्रूवमेंट। और 30 मिलीसेकंड में पकड़ सकता हूँ कि ये बोर्ड सीपीयू जिंदा है या डेड है करके। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जैसे कि अभी अब स्टूडेंट्स वर्किंग भी कर रहे हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स भी हैं जो आपको ऑफलाइन इधर आके सीख नहीं सकते हैं, उनके लिए आपने जो है ना एफएस डीवीडी जो बनाई है, तो इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? तो डीवीडी का जो क्रेडिट है वो जालो पावर पे जाता है। अच्छा। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ द डीवीडी। जी सर। जालो पावर भी 2 इंस्टीट्यूट में नुकसान हो गया आया था। अच्छा। जब उसने मेरा ऑनलाइन क्लास जुड़ा, वो भी उस डीवीडी में उसका क्लासेस है। हाँ, जालो के क्लासेस है। जी जी। जालो बोलता हूँ। हाँ। तो जब वो क्लासेस में जुड़ा तो उसने वीडियोस को रिकॉर्ड करके रखा, और वो बोला सर आप जब तक ये चीज दूसरे के पास पहुंचेगी नहीं, आप कौन करके पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह हमने 2018 मार्च 23 हमने 24 होगा शायद, हमने लॉन्च किया डीवीडी। जब हमारा सिर्फ 4 डीवीडी था, और इंडिया में कोर्स फीस 1 लाख रुपए था, तो मैंने 40,000 में लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम एक डीवीडी 10,000 का 1 लो या 4 लो करके लॉन्च किया, और धीरे धीरे 2018 से 2020 लॉकडाउन तक हमारा डीवीडी कंटेंट बढ़ा। वो 4 डीवीडी 15 डीवीडी बना। अच्छा। अभी प्रेजेंटली 15 डीवीडी। हाँ, 15-16 डीवीडी तक है अभी भी। और इंशाअल्लाह
आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने भी आपसे सीखा है, तो हम बीच में देखते हैं कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। स्टूडेंट के लिए इजी हो जाता है, कोई भी रीजन से है इंडिया से, कि आपके पास वो किसी भी लैंग्वेज में सीख सकता है। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? जैसे कि आपने कन्नड़ा बैच भी अभी स्टार्ट कर दिया है, आगे पता नहीं आप कितने बजे स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर में आपका प्लान क्या है, तो कुछ इसके बारे में बता सकते हैं सर? दो जवाब है। पहला जाके मल्टीपल लैंग्वेज एक साथ करने में रजनीकांत नहीं हो सकता, वो तो बात है। लेकिन जो भी बैंगलोरियन है, जो बैंगलोर में बर्थ हुए हैं और ब्रॉट अप हुए हैं, जी उनको 5 लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ। क्योंकि नॉर्थ में आंध्रा है, जी मैं खुद कर्नाटक में हूँ, बाई बर्थ मेरा मदर टंग हिंदी उर्दू आता है, जी और साउथ में तमिल है, और हमने स्कूल में इंग्लिश पढ़ा, जी। तो हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा तमिल तेलुगु 5 लैंग्वेज बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। जी। तो उसमें क्या है, बात कर कर करके कम्युनिकेशन हो गया, तो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेता हूँ। जी आप इतना सवाल पूछे फरहान, मैं आपको वही सवाल पूछूंगा। आप तो इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते आए, फर्स्ट दिन ही आपने एडमिशन कर लिया, जी ऑलरेडी आप एक इंस्टीट्यूट से सीखे थे, जी आपको ऐसा क्या फील हुआ, क्या अलग लगा, और आप मेरे से क्या डिफरेंट सीखे? आपने 3 महीने का जर्नी मेरे साथ हुआ, जी तो 3 महीने में आपको क्या लगा, मैं कैसे सिखाता हूँ? मैं खुद बोलूंगा तो मैं अपनी तारीफ होगी, मैं तारीफ नहीं सिखाना चाहता, मैं सिर्फ सही चीज को सही जगह फिट करना चाहता हूँ। सही बात है। तो आपका तजुर्बा क्या बोलता है? रफी सर कैसे सिखाते हैं, या पूरे इंडिया जैसा सिखाता है उसी तरह मैं पढ़ाता हूँ, और ये सोल्यूशन क्या है? और मैं स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को स्टूडेंट्स को देखता हूँ नहीं देखता हूँ, आपका तजुर्बा बोलिए। सर, जो भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ऐसा कोई ये स्क्रिप्टेड ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पे सोल्यूशन आज तक स्क्रिप्टेड बातचीत नहीं किया है। नहीं, जो भी फैक्ट रहेगा मैं आपको बताऊंगा सर। जैसे कि मैंने पहली बार आपका एक कंटेंट देखा था सोशल मीडिया में, तो आप कुछ स्टूडेंट सामने बैठे थे, एक स्क्रैप बोर्ड का बॉक्स रखे थे, उसमें से आपने एक बोर्ड निकाला, तो आप उसको बोर्ड को निकाल के बोल रहे थे कि अभी इसको हमने कोल्ड टेस्ट किया है, इसका सीपीयू जिंदा है, अगर इसका सीपीयू जिंदा है तो बोर्ड जिंदा है, अगर सीपीयू जिंदा है तो बोर्ड इसकी अम्मा की कसम इन्हें रेडी होगा। बोलने का एक तरीका ऐसा था सर, वो मेरे को एकदम क्लिक कर गया कि ये सही है, इनके पास सीखने से कुछ हो सकता है मेरा बोल के। मैं भी इसमें 7-8 मंथ से एफर्ट दे रहा हूँ, मतलब कुछ हासिल कर सकूं, कुछ सीख सकूं, रिपेयर करके इस फील्ड में आगे बढ़ने की मेरी भी एक ख्वाहिश है, जो कि पूरी हुई है इधर आने के बाद। तो आपका एक अलग ही अंदाज जो है ना टीच करने का, वो ये है कि आप पहले जो है ना थियरी पे मतलब काम करते हैं, उसके बाद उसी थियरी को प्रूफ करते हैं लाइव जो है ना मदरबोर्ड। अगर किसी कस्टमर का, अगर मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, मेरा दुकान है, किसी कस्टमर का अगर मैं बोर्ड लेके आता हूँ तो लेते हैं, सामने रख के उसको मेरे सामने आप रेडी करते हैं और बोलते हैं कि आप इसका केस स्टडी बनाओ। तो एक अलग ही तरीका है सर आपका, जो दूसरों से अलग है। वो स्कीमेटिक्स जैसे कि हम पानी पीते हैं, इस तरीके से आप समझा देते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। स्कीमेटिक मतलब मैंने जैसे कि बताया कि स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स, तो उतनी इजीली आप समझा देते हैं कि ये चीज अगर से इधर से निकल रही है तो इसको ट्रेस करने के बाद जो है ना इस तरीके से आप ट्रेस करेंगे हर चीज को, तो आप इसका डेस्टिनेशन फाइनली कहाँ कहाँ जा रहा है आपको पता चलेगा। तो आपके अलग जो है ना एक 4-5 जो मेथड्स हैं, वो डीप में मैं जा नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम हमारे पास मतलब ज्यादा नहीं है। तो आप कोई भी स्टूडेंट इधर आएगा तो उसको खुद ब खुद एक 2.5 मंथ्स की जर्नी में उसको पता चलेगा कि कैसे होता है। तो मैंने ये सब चीजें इधर फील की सर। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल और एक है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो आपने एक लॉन्च किया है सर ऑफर, अगस्त ऑफर करके, कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं सर? हाँ, अगस्त ऑफर डेफिनेटली बताऊंगा। जी सर। मैं तभी एक सेमिनार का पॉइंट भूल गया था। अच्छा। मेरा ख्वाहिश था कि हर महीना सेमिनार करूँ। अच्छा। तो इंसान की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी, लेकिन अल्लाह जो भी करता है खैर है करके। आउट ऑफ कंट्रीज भी करूँगा, एक्चुअली मेरे को ऑफर्स भी है जी सर। और बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी मेरे को कॉल करे, जी सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं ना, हमारे कॉलेजेस को आओ करके। तो एक बार आउट ऑफ इंडिया करने की ख्वाहिश थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को वहाँ भी एक रहमत दिया नेपाल में। अच्छा और फर्स्ट टाइम नेपाल में जो सेमिनार हुआ वो AFA सॉल्यूशन का था। अच्छा अच्छा आज तक इससे पहले कोई सेमिनार हुआ नहीं, और आज तक भी जब मैं सेमिनार करने से पहले कभी सेमिनार हुआ नहीं, और मेरे सेमिनार के बाद भी आज तक कोई सेमिनार हुआ नहीं। अच्छा तो इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया नेपाल में भी हमने सेमिनार ग्रैंड सक्सेस था जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हॉल भी रश था, ग्रैंड सक्सेस था, और टीम भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और वहाँ भी हमने नाम अपना छाप किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेपाल में भी हमारे को पहचानना स्टार्ट किए जी। कि है कोई स्कीमेटिक पढ़ाने वाला करके। अच्छा अच्छा। अब अगर बाहर से कोई स्टूडेंट से आ रहा है सर, जैसे कि उनको मतलब जर्नी ज़्यादा लगती है, नॉन स्टूडेंट्स होते हैं, कोई नज़दीक नहीं है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होगी सर? मैं 2 सवाल का भी जवाब दे दूँगा। पहले आपने पूछा अगस्त 15 का, उसका अच्छा। जवाब नहीं दिया, वो भी दे दूँगा। थैंक यू सर। दूसरा सवाल था आपका कि स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं क्या है करके। जी 2023 जब तक मैं अपना घर स्टूडेंट्स के लिए फ्री दे रहा था, अच्छा अच्छा बच्चा एक बार नहीं 4-4 बार आता है। जितना दिन रहना रहो बेटा, जो सीखना है सीखो। यकीन मानो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रात को ही पढ़ाया घर में। पूरा रात को 3-3 बजे तक 4-4 बजे पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो। दिन में बिजी रहेगा, किसी का फोन आएगा, ऑफिस का फोन आएगा, माइंड डाइवर्शन होगा। साइलेंट रहेगा। मैं इंस्टीट्यूट का माहौल ही हटाना चाहता था। अच्छा। मैं उनके दिमाग में नॉलेज भरना चाहता था, टैलेंट भरना चाहता था। इंस्टीट्यूट का माहौल और बैठना, अटेंडेंस आना, वो चीज़ ही हटाना चाहता था। जी जी। हम साथ में खाते, साथ में सोते, साथ में पढ़ाते, एकदम घर जैसे। हाँ गेम्स भी खेलते, ठीक है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए नीचे उतर के जाता है, आधे घंटे में भाग आया। और घर में भी दावत होती, बच्चों को खूब पढ़ाया घर में, रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाया। कुछ केसेस में सवेरे 6-7 बजे तक पढ़ाया जी और अल्हम्दुलिल्लाह मार के पढ़ाया हूँ, मजाक मस्करी करके पढ़ाया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें 90% बच्चे सेटल्ड है। या तो कोई टीचर है, जी या तो कोई बिजनेस में सेटल्ड है, सर्विसिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोजगी है। और वो भी बच्चा आज AFS को याद कर रहा है। एक अभी मैंने कमर्शियल लाया, बच्चों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, रफ़ी सर प्रोफेशनली कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट बना। मैंने फीस नहीं चेंज किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं पहले भी मेरा 30,000 था, अभी भी 30,000 है। एक बार सीखो 10 बार सीखो, ओनर कभी बदलता नहीं, उसी तरह फीस भी नहीं बदलता। जी और उनके लिए मैंने पर्सनल 2 रूम खरीदा है, 2 रूम रखा है। बच्चे आके खुद ब खुद उसका जो भी एक्सपेंस है बेयर कर लेते हैं और रूम पे कर लेते हैं। अगर बच्चे नहीं रहते तो उसका जो भी है लाइबिलिटी वो मैं ही बेयर कर लेता हूँ, और बच्चे खुश हैं, ठीक है। वो रूम में आराम से एक टीम रहता है। रूम नहीं रहेगा तो उस बैच का टीम नहीं बनेगा, टीम नहीं बनेगा तो डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो रफ़ी सर ने क्या सिखाया उनको समझ में नहीं आएगा, डिस्कशन नहीं रहा तो होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करते तो नेक्स्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनके मकसद को नहीं जाएंगे। तो पूरा जड़ एक रूम है, वो आज भी रूम में 3-4 बजे तक वो बैठते हैं। बच्चों को फैमिली का माहौल रहना करके हर दिन उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ मैं, घर का खाना ला के खिलाता हूँ। उनके अम्मी अब्बा याद नहीं आना करके, बीवी याद नहीं आना करके। और हर जुम्मा हमारे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दावत रखते हैं, खुद बच्चे पकाते हैं, मेरे को खिलाते हैं, मैं उनके साथ खाता हूँ। कभी महसूस करने नहीं दिया। वी डोंट हैव अ सोशल डिस्टेंस, क्योंकि मेरा और बच्चों के बीच में कभी डिस्टेंस रखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, पूरे मिल के रहते हैं। मिल के रहना, उनको पता भी नहीं चलना कि साथ उस्ताद साथ में थे करके। मजाक मस्करी हंसते खेलते रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। और आज भी ये सोल्यूशन का चाबी स्टूडेंट के पास ही है। हाँ वो तो हमने देखा। हाँ स्टूडेंट्स ही आते हैं, ऑफिस खोलते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सवेरे से शाम तक प्रैक्टिस करते हैं। मैं आता हूँ, मेरा थियरी का जो भी रहता है मैं थियरी सिखाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। उनको जो भी होमवर्क देना होमवर्क देता हूँ, फिर ऑफिस का चाबी एक बच्चों के पास। आज तक मेरे हाथ में चाबी नहीं आया। सही बात है, हमने भी नहीं देखा। मैं भी नहीं देखा। जी ये बच्चा गया, दूसरा बैच आया, उनके पास चाबी, दूसरा, हमारे कोई चीज़ का डर नहीं। जी
ये टूल्स टूट जाएगा, ये गैजेट खराब होएगा, बीजे खराब हो जाएगा, ब्लोअर खराब हो जाएगा, ये बोर्ड तोड़ देंगे, ये माइक्रोस्कोप तोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। हर चीज का फ्रीडम है स्टूडेंट। जो चीज का मेरे को फैसिलिटी नहीं मिला, मैंने हर बच्चे को इंडिपेंडेंट मॉनिटर दिया है, माइक्रोस्कोप दिया है, ब्लोअर दिया है, डीसी पावर सप्लाई दिया है और स्मार्ट सॉल्डर गन दिया है, मैंने सब कुछ इंडिपेंडेंट दिया है। जी जी सर, अकोमोडेशन का भी सेपरेट आपने बनाया सर? हाँ। अच्छा अच्छा। तो रूम में उनको बेड पिलो सब दिया है मैंने, जी पानी का फैसिलिटी सब कुछ है। अच्छा अच्छा। उसी तरह ऑफिस में भी होता है, प्रैक्टिकल का सबको इंडिपेंडेंट सेटअप है। जी जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे कि एक बैच अब खत्म आने वाला है, जैसे कि मई को शुरू हुआ था ये बैच, तो नेक्स्ट बैच स्टूडेंट्स के लिए कब होने वाला है सर, कब स्टार्ट होगा? यूजुअली हम सोचते हैं कि 2 महीने में एक बार बैच करें, कम से कम एक बच्चे को 2 महीना चाहिए, 30 days into 2 months, जी। 60 दिन चाहिए। उसमें वो एक मोल्डिंग पॉइंट में आएगा। जैसा लोहा अगर बेंड करना है तो उसको गर्म होने के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट रहता है। जी जी। तो ये 2 महीना जो है बच्चे का बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें उसका पेशेंस पता चलेगा और उसकी कुर्बानी पता चलेगी, उसका नॉलेज पता चलेगा। 2 महीना है और हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि जो 3rd मंथ है, 1st मंडे को स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जुलाई चल रहा है तो बैच खत्म हो रहा है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ 1st मंडे आएगा, अगस्त 5 को बैच स्टार्ट करना है। अगस्त 5 से स्टार्ट हो जाएगा सर इंशाल्लाह। जी जी सर। वो अभी फीस का क्या एकदम आपको देना है कि पार्ट वाइज दे सकते हैं? दो अमीर जो है जेब से जल्दी निकाल के देता नहीं और गरीब के पास पैसा होता नहीं, करेक्ट नहीं? जी जी। लेकिन मेरे उस्ताद ने सिखाया है, अगर जिंदगी में कामयाब होना, जान माल वक्त की कुर्बानी देना। सही। करेक्ट। हमने भी वैसे ही दिया है। तो आएगा सफर करके वक्त, या 2 महीना रहेगा, वक्त की कुर्बानी, रूम में सोएगा, जमीन पे सोएगा, होटल में खाएगा, उसकी कुर्बानी, और हदिया फीस देगा, मतलब माल की कुर्बानी। तो हमने सिंपल फॉर्मेट किया है कि बच्चे 2 महीने में फीस दे सकते हैं। जी। उसमें भी और सिंपल है, पहले रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जितना है पे करो, कंफर्मेशन करो ताकि रूम आपको अलॉट हो जाए, और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दो। बाकी 30-40 दिन बाकी है, कभी भी लगा तो देना, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह है देने वाला। जी। बच्चे देते हैं, हम किसी को आज तक जबरदस्ती नहीं किया, दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बदले में को नेकी मिलेगी। सही बात है सर। जैसे कि मुझे भी बहुत चीज़ें मतलब इधर से मतलब फ़ायदा हुआ सर, ये फिर सोल्यूशन है कि मुझे क्लियरिटी मिल गई है कि अभी रिपेयरिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन से सेक्शन को कहाँ से मतलब स्टार्ट करना है, कहाँ पे मतलब ख़त्म करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मेरे को बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है, बहुत कुछ मुझे AFS से मिला है। इधर आने से पहले मैं एक रिफर्बिश का बिजनेस करता था, तो एक मदरबोर्ड्स भी मैं सेल करता हूँ। कुछ मैं AFS स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ सर, जैसे कि पर्टिकुलरली AFS स्टूडेंट के लिए 550 का ऑफर है मदरबोर्ड के लिए, तो ये मेरी तरफ से मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना मतलब हमारे लिए टाइम निकाला, इतनी बातचीत की। तो कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली मैसेज दूंगा। दो ये फेस सोल्यूशन है, 2 चीज़ है जो मैंने भी फील किया है। पहली बात तो आज तक कोई खाली हाथ गया नहीं। सही बात। या तो इलम लेकर गया, या तो साथ में हुनर लेकर गया, दूसरा बरकत भी लेकर गया। और जितने भी बच्चे AFS सोल्यूशन के अंदर कदम रखे हैं और हमारे घर को आए हैं, हर बच्चा फैमिली मेंबर बना है और हर बच्चे के लिए बदली है। शायद आप भी हमारे घर में आके दावत में बुलाया था, घर आया ना? जी जी। हर बच्चा आता है, ऐसा कोई बच्चा चूका नहीं जो हमारे घर पर नहीं आता। इसीलिए कि वहां से उनकी किस्मत बदल रही। सही बात। AFS सोल्यूशन मेरी किस्मत बदला है तो बच्चों की खिदमत बदलेगा। और जनवरी 26 ऐसे ही जनवरी में मशवरा चल रहा था हमारा, तो हम सोचे कि रिपब्लिक डे को कुछ ना कुछ करना करके हम मशवरा किए। मशवरा करके हमने बड़ा बंडल धमाका करके किया, AFS बड़ा बंडल। ये भी एक नया वर्ड था, एक कंटेंट था। हम सिर्फ उस गरीब बच्चे को हम रीच करना चाहते थे जिसके पास पैसा 30,000 देने की कैपेसिटी, कैलिबर नहीं रहती, या उनके पॉकेट को रीच नहीं होता। लेकिन 10,000 भी नहीं देगा तो इस प्रोफेशन के लिए फिट नहीं है। सही बात। करेक्ट नहीं है? सही बात। क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल रहता है,
और 10,000 से कम कोई मोबाइल आता नहीं, 10,000 एटलीस्ट वो रीच कर सकता है। जी जी और हर बच्चे के पास लैपटॉप तो डेफिनेटली रहेगा, रहेगा। करेक्ट नहीं? उससे पहले मैंने रेंटल स्कीम करके लॉन्च किया था। अच्छा। हर महीना बच्चा 2,500 रेंटल देके मेरा कोर्स कर सकता है। बहुत बच्चे किए भी, उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने कैसा मेरा 15 डिग्री खरीदा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड सक्सेस था। और जो रिपब्लिक डे में हमने ये फेस बड़ा बंडल किया, उसमें बहुत कंटेंट दे दिया, बुक्स दिया, थियरी दिया, प्रैक्टिकल, बायोस एडिटिंग, CD3301, ग्राफिक कन्वर्शन, डिस्क्रीट टू होमा, मैकबुक कन्वर्शन, डिस्क्रीट टू होमा, और ऑनबोर्ड रैम डिसेबल, 8FC8 अनलॉक, ऐसा जो जो मेरे पास कंटेंट था सब बंडल बना के दे दिया। भैया स्कीमेटिक, बोडियो, HD इमेजेस, जो भी आप सब्सक्रिप्शन में बेचते थे सब सब फ्री दे दिया। जाओ, तुम्हारी कैपेसिटी कितना है पढ़ो, जितना कमा सकते हैं कमाओ। किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पॉइंट को पूरे इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर ग्लोब। एक दिन मेरे को सऊदी अरब से फोन आया रात को 12 बजे, 2.5 आवर पीछे रहता उधर, 10 o'clock उधर, 10:30 था। मेरे 12 बजे कॉल आया, बोले सर आपका ऑफर रात को 12 बजे क्लोज हो रहा है, मेरे को ये कोर्स होना क्या करना बोलूँगा। मैं इंडिया से अभी पैसा ट्रांसफर कर रहा था। मैं पैसे की ख्वाहिश नहीं थी, मैं पहले ऊपर वाले को शुक्र किया, या अल्लाह मेरी इज्जत मेरे नाम को वहां तक लेकर गया, इतना शुक्र है करके। उसको बोला टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल ले, तू पूछा इतना ही काफी है, तेरे को मिलेगा। तो इस बार मैं कंटेंट ऐड किया हूँ। सचिन को शुक्रिया बोलूँगा कि सचिन ने ये फेस सोल्यूशन के साथ टाई अप करके, आसान ज्ञान सचिन का कंपनी है, उन्होंने डेटा रिकवरी, पासवर्ड अनलॉकिंग, ये पूरा कंटेंट लेकर आया, बहुत कम प्राइस में लेकर आए, 22,000 रुपीज़ में। सचिन से रिसेंटली मशवरा किया, वो बोले सर इस बार आपका जो इंडिपेंडेंस ऑफर मेरा लॉन्च हो रहा है अगस्त के महीने में, बोले मेरा कोर्स बच्चों के साथ में दे दो सर। जी। तो जैसे कि मैं हर साल कोई भी सिग्नेचर रखता हूँ, जैसे मैं बोला सेमिनार 2022 को मेरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट था 2222। हाँ 22 सिग्नेचर हमारे को याद रहना, करेक्ट नहीं? आगे किसने देखा है याददाश्त। मैं बहुत बार मेरे बच्चों को बोलता हूँ, मेरी याददाश्त खत्म होने से पहले मेरे से क्या भी नॉलेज है जी, करेक्ट नहीं? कूट कूट के भरा अल्लाह दिया है, सही बात। ज्यादा भी हो गया तो भूल जाऊंगा, सही बात, करेक्ट। तो इस बार भी मेरा अगस्त 15 के लिए 15,000 मेरा अमाउंट है, 15,000 अमाउंट रखूंगा और कंटेंट बढ़ा दिया मैंने। इंशाल्लाह हो सके कोई भी अगर नया केस स्टडीज, बहुत से बच्चे 10th जनरेशन 11th जनरेशन केस स्टडी से में परेशान रहते हैं और उस तरह के केस स्टडीज डालूंगा। नया कोई भी इस 2024 में मैं इन्वेंशन की केस स्टडीज या कोई नॉलेज है डेफिनेटली उसमें ऐड करूंगा। और इंशाअल्लाह ये जो ये हमारा इंडिपेंडेंस का जो ऑफर है, कोई भी खरीदेगा उसका मैं कोड सेव करके रखूंगा। और हमारा इंडियन चिप लेवल कम्युनिटी स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है ICC। ये इंडिया में हम वापस एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। 2020 में हमने लॉन्च किया था, तो पूरे इंडिया के जितने चिप लेवल इंजीनियर्स हैं उनका मैं जोड़ना चाहता है एक जगह पे, हाँ प्लेटफॉर्म। हाँ ये इसीलिए किया कि ये एक और पॉइंट अपना बोलना भूल गया कि इंडिया में ये फेस सोल्यूशन ही फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट दिया। हमने उसको स्टार्ट किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने। अच्छा। दूसरा हमारा हर सेमिनार में हमें सुपर 30 देते सर्टिफिकेट। अच्छा। जिसने भी नया दुकान खोला अपने पैरों पे खड़ा हुआ पूरे इंडिया में। अच्छा। उसको बुलाते हैं स्टेज पे, हम पगड़ी पहनाते हैं, उसको सर्टिफिकेट और मोमेंट देकर हम रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएशन। हाँ सुपर 30 ये 2 कंपटीशन चलता है। अच्छा। एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक सुपर 30, और इस बार सेमिनार में होगा। और वापस आता हूँ इधर, तो उस टाइम में हमारा ICC करके हमने अनाउंस किया था, इंडियन चिप लेवल कम्युनिटी, इन सबको रेस्पेक्ट देंगे, नॉट ओनली स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नॉट ओनली सुपर 30, विल गिव एवरीबडी रेस्पेक्ट। ICC कम्युनिटी का प्राइस सिर्फ हमारा 500 रुपया रहेगा, 500 रुपीज। और इंशाअल्लाह जो भी अगस्त में मेरा ये कोर्स परचेस करेंगे उनका कोड ICC करके नाम सेव करके रहूँगा। और जो भी हमारा फ्यूचर में उनका ICC का ID कार्ड भी मिलेगा। और जो भी हमारे आगे कोई भी हमारा कंटेंट रहेगा या कोई भी मटेरियल रहेगा, कोई भी नॉलेज रहेगा,
ये अगस्त 15 में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पहला बेनिफिट आईसीसी मिलेगा, इंडियन चिप लेवल कम्युनिटी मेंबर। फ्यूचर में उनको बार डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ये भी है, उनको मैं 500 रुपए का कूपन वापस रिटर्न दूंगा। रिटर्न वापस हाँ, एक तो मेंबर भी बनेंगे, दूसरा उनको 500 रुपए का कूपन दूंगा आईसीसी मेंबर को, जो कि फ्यूचर में अरशद जागी का कोई कोर्स हो, रिफिक्स ग्रुप, एसके बशीर का कोई कोर्स हो, वहां जाके उसको क्लेम करके डिस्काउंट कर सकते हैं। फ्री हो गया सर। तो पहले ही मेरा धमाका बड़ा है, कंटेंट बड़ा है, बच्चा देखते देखते, मैं बोल रहा हूँ, नॉलेज देखते देखते उसको यूज करते करते 4 महीने 5 महीने उसके हो जाएंगे। ठीक है, वो भूल जाएगा, दूसरा कोई भी कहीं भी सीखा होगा सब भूल जाएगा। दूसरा आईसीसी का बेनिफिट, इंडियन चिप लेवल कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसको, आईडी कार्ड बनने में टाइम है, हम आईडी कार्ड सेमिनार में देंगे। ठीक है, तीसरा उसको कूपन मिलेगा 500 रुपीज का, वो कहीं भी क्लेम कर सकता है, EFS में भी कर सकता है, एसके बशीर या रिफिक्स ग्रुप कहीं भी क्लेम करके उसको, जैसे बशीर भाई का कोई कोर्स आया ट्रेनिंग 3000 रुपया, 500 रुपये का कूपन इनकैश करके आराम से कर सकता है। और हमारे कोई भी हमारा फ्यूचर में होगा कुछ जिसको हम पर्सनल रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, नॉलेज या हमारे लॉयल किसी को देना चाहते हैं, तो ये आईसीसी वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। इंडियन चिप लेवल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, बाद में दूसरे। और इसमें ये भी फिल्टर हो जाएगा कि हमारे से, मेरा एनालिसिस है, मेरे से शायद स्टूडेंट कम सीखे होंगे, इंस्टीट्यूट ज़्यादा सीखे हैं। इंस्टीट्यूट वाले के लिए 30,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हर इंस्टीट्यूट इंडिया में आप नॉर्थ से लेके साउथ तक लीजिए, तमिल लैंग्वेज वाले भी, उन्होंने खुद मेरे घर में आके सीख के गए। तो इंस्टीट्यूट्स वाले ज्यादा सीखे हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़ जाए। वो सिंपल फॉर्मेट बनाए हैं कि इंस्टीट्यूट में एक स्टाफ को रखो, रफी सर का डीवीडी दिखाओ, वो स्टाफ वही स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अजीब रिलेशनशिप, एक पावर रहता है। तो रात को जब उस्ताद सोता है ना, उसके आंखों में स्टूडेंट्स दिखना, ये करेगा नहीं करेगा, या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये कुछ बनेगा नहीं बनेगा। और उस्ताद वो रहना जो पैसा कमाने वाला नहीं रहना, सही, पढ़ा के खुद बीमार पड़ जाएगा, सही, वही असली उस्ताद है। ऐसा नहीं कि काम वाले को रख लिया, झाड़ने वाले को किसी को बुला के बोला पढ़ाओ, मैं पैसा जेब में डाल के मैं ऐश कर रहा हूँ, ये बिजनेस हो गया। उस्ताद सामने खड़ा होना, हाथ पकड़ के पढ़ाना और बच्चे की जिंदगी बदलाना। तो यही बोल रहा हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट ने खरीद के मेरा एक फॉर्मेट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लिया, मेरा रेंटल स्कीम किया वो भी स्टार्ट कर लिया उन्होंने, मैंने डीवीडी बनाया और डीवीडी कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर लिया। जितने मैंने फॉर्मेट्स किया, रिसेंटली मैंने बड़ा बंडल किया तो उन्होंने वो भी स्टार्ट कर लिया। हम हार्ड डिस्क पर इंडिया के बहुत से इंस्टीट्यूट्स का रेवोल्यूशन चेंज कर दिया हमने, इंडियन अवेंजर्स EFS सोल्यूशन मिलके पूरा इंडिया का इंस्टीट्यूट्स का रेवोल्यूशन रिबूट कर दिया। उनका फीस स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आ गया। बच्चों का अकोमोडेशन स्टार्ट कर लिया। अब चाहिए ना, कोई घर बन रहा है, कोई कार का लोन है, किसी को शादी का लोन है, तो कैसा पड़ेगा, बच्चे चाहिए ना। तो क्या करेंगे, वापस आएंगे नीचे, बच्चे को बुलाएंगे, 2-3 स्टाफ रखेंगे, पढ़ो, सीखना है तो सीखो, नहीं तो आगे बढ़ो, पैसा दो, करने, क्योंकि बड़े कमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना हाउसिंग लोन है, ना कार लोन है, क्या अभी नहीं है। और आज भी मैं बैंक बैलेंस 2000 ही रखता हूँ। जितना कमाए, मेरे को पैसे का ख्वाहिश ही नहीं है। नुकसान इतना हुआ ना, अभी कमा के क्या करूँगा, पूरा घर में दे देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वही बरकत रखा है, ना आज तक कोई खाली रखा है ना भूखा रखा है, क्योंकि मेरा मकसद कभी गलत नहीं था। तो अल्लाह खुद बड़ों ने कहा है, जिसकी नीयत उसकी बरकत। मेरी नीयत अच्छी है, बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, आने वाली पब्लिक वेलकम नहीं आने वाली है कम। और अल्लाह जितने परेशान बच्चे हैं 90% मेरे पास ही आए, जितने पैसे वाले हैं वो दूसरी जगह हैं, करेक्ट। और जो 2 बार सीखना चाहते हैं वो भी मेरे पास आके फुल स्टॉप हुआ है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा मैसेज देता हूँ, ये इंडिया में बच्चे का कोई भी एक्सपर्ट का नाम यूज करना चाहता है, उसका फुल स्टॉप 2 जगह है, एक EFS स्कीमेटिक में, दूसरा बशीर भाई के पास बायोसिक्योरिटी में। ये 2 ही सीखना, यही इसका फुल स्टॉप है। बाकी जितना भी कहीं भी जाए वो राइट साइड मर के वापस आएगा।
हम चढ़ेंगे तो क्या होगा, रिटर्न आएगा ना। सही। तो डेफिनेटली रिटर्न आएगा, एक दिन हमारे पास फिनिश होगा। और बच्चों की आदत है, उनकी बुराई करेंगे हमारे पास सीखेंगे, वैसे बच्चों को मैं इनकरेज नहीं करता। सही बात। और जो भी मेरी तारीफ करता है उसकी भी मैं इनकरेज नहीं करता, क्योंकि तारीफ सिर्फ ऊपर वाले की। बेशक। मकसद पे लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी दुआ करो। जी। मैं हर बार जब भी आप आए, मैं आपके बारे में भी सोचा, फरहान को कहता भी बनाना, जी। फरहान को कहता भी पढ़ाना। फरहान खाली हाथ नहीं जाना, जी। कमाना। मैं लोकल बैंगलोर वालों को बोलता हूँ, इधर ही बैठो, 30 बोर्ड रिपेयर करो, 30,000 कमाओ, फीस कैश करो। करेक्ट नहीं? जी सर। इसीलिए चाबी दे दिया, सेटअप दे दिया। क्या कभी भी किसी को बोला नहीं रेंट क्या करना है, करंट बिल क्या यूज कर रहा है, क्या गैजेट टूट गया, कोई नहीं बोला। सीखो 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 सीखो, इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे। और हर कामयाब इंसान परेशानी से आया है। सही। तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह उस जमाने में मेरे को परेशानी दिया और आज कामयाबी दिया। अगर उस दिन कामयाबी होता तो आज मैं परेशानी में रहता, सही बात। शायद बीमारी में रहता, या परेशानी या हाजत में रहता, या खरजदारी में रहता। अल्लाह हर चीज़ से मेरे को बचा लिया। तो डेफिनेटली नीयत ही बची है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया। मैं आपका शुक्रिया ना बोलना कि आपने मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू किया। और इंशाअल्लाह ये वीडियो हमारा यूट्यूब में भी रहेगा, और मेरा जनरेशन जो भी आएगा ये मेरा वीडियो, मेरा जर्नी को देखेंगे, फरहान को भी याद करेंगे। कभी फरहान आए थे, डिस्कस किया देखा था। हमारे को तो कोई यूट्यूबर सेलिब्रिटीज तो नहीं आते, क्योंकि हमारी दुनिया ही अलग है। अगर मैं एक होटल खोलता, रेस्टोरेंट, तो डेफिनेटली मेरे को यूट्यूबर्स आते हैं। करेक्ट है? कोई सरका तेल में बेच रहा हूँ तो कोई सेलिब्रिटी आता है ना। तो हमारा ना यूट्यूबर आएंगे ना सेलिब्रिटी आएंगे, हमारी दुनिया के हम ही हैं। सही बात। तो आप आए, अच्छा लगा, आप बात करें। और जितना भी बात किया है फरहान, सच बात किया है। सही बात। मेरे को दूसरे से कोई लेने का नहीं, देने का नहीं, कौन सा इंस्टीट्यूट क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा है, क्या भी नहीं है। अगर बच्चा मेरे से सीखा तो लाइफ में कुछ बनना। तो एक ही मैसेज है, जीना है तो वजह ढूंढो, सीखना है तो उस्ताद ढूंढो। अगर आपका इल्म, हुनर, तजुर्बा अगर बनना है, कोई इंस्टीट्यूट के स्टाफ से नहीं बन सकता, ठीक है, कोई गूगल से नहीं बन सकता, कोई यूट्यूब से नहीं बन सकता। आपको उस्ताद का हाथ पकड़ना, उस्ताद का हाथ पकड़ के उसके परछाई में आना, उस्ताद की बात भी खाना, लात भी खाना, उसके उस्ताद की गाली भी सुनना। अगर वैसा उस्ताद मिल गया तो समझ जाओ तुम्हारी लाइफ बन गई। जो गाली भी दे, मारे भी, तुम्हारे को सिखाए भी, ऐसे वो चले गए। ऋषि मुनियों का ज़माना था, इतना स्ट्रिक्ट रहने का। आज नहीं है, आज स्टूडेंट और टीचर का मामलात हो गया पैसे का। खैर, एक अच्छा उस्ताद ढूंढो। मेरे नहीं तो मैं नहीं तो परवाह नहीं, मैं बहुत से टीचर्स है इस प्रोफेशन में, उन्होंने बहुत से बच्चों को भी बनाया है। कोई इंस्टीट्यूट गलत नहीं सिखाता, लेकिन अगर सही मकसद लेके सही उस्ताद को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खैर आफियत भी दे, रहबत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे। और आप सबको इस हुनर से, जो हमारा लैपटॉप चिपलर प्रोफेशन में है, हलाल की रोज़ी दे, और अल्लाह किसी का मोहताज ना हो। जो हुनर, जिसे हुनर आता है, अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं बनाया। इल्म और हुनर ले लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। बहुत सी AFS के बच्चों की ज़िंदगी बदली है। आज सूरज को भी मैं शुक्रिया बोलूँगा, वो जाके कीनिया में हर महीना 80,000 का सैलरी कमा रहा है। बहुत बच्चे इंडिया में भी लाखों का कमा रहे हैं, कुछ बच्चे 50-60 हज़ार कमा रहे हैं। काश मेरे ज़माने में मेरे जैसा कोई उस्ताद को अल्लाह भेज के रहता, मैं कब का कुछ बन चुका होता। खैर, मार बार मारने से पत्थर तराश के मूर्ति बनता है। अल्लाह शायद मेरे को बना के मार मार के उस्ताद बनाया है। तो उस्ताद की ख्वाहिश एक ही रहती है, पैसा नहीं बढ़ा। एक कहानी है, मैं बोलना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह उस्ताद को कभी पैसे की ख्वाहिश नहीं रहती, ना दुनिया की तमन्ना रहती है, ना पैसे की ख्वाहिश, कुछ नहीं रहता। वो सवेरे उठता है तो हमारे फैमिली बोलते हैं क्या पागल के जैसा सवेरे उठ के जाता, रात को आता, खाता सोता। मैं बोलता हूँ ये दुनिया अलग है, उसको कोई फील नहीं कर सकता। उस्ताद और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अलग रहता है। एक दिन छुट्टी ले लो, टेंशन नहीं, 2 दिन छुट्टी ले लो, टेंशन नहीं, लेकिन जब मिलोगे ना, दुनिया भूल जाना उस्ताद। खैर, इंशाल्लाह सीखो, आगे बढ़ो। अगस्त 15 को मेरा इंडिपेंडेंस डे ऑफर लॉन्च हो रहा है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, और सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर